रूस यूक्रेन के बीच का मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा है। अब रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने मंगलवार देर रात और बुधवार सुबह एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले का मुकाबला किया। इसकी वजह से कम 2 मॉस्को हवाई अड्डों को उड़ानें निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने पोस्ट में कहा कि 112 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय किया गया है। ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि रूसी राजधानी की ओर बढ़ रहे 12 ड्रोन को मार गिराया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लगभग 59 ड्रोन ने दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र ब्रायंस्क को निशाना बनाया। अन्य ड्रोन को कुर्स्क, बेलगोरोड, तुला, ओरियोल और कालुगा क्षेत्रों में दागा गया। यह हमला रूस के सबसे बड़े ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। रूसी सेना लगभग हर दिन यूक्रेनी ड्रोन हमलों की घोषणा करती है, लेकिन इतनी तेजी से हमले नहीं होते। वो सीमा से कई 100 किलोमीटर दूर राजधानी मॉस्को तक इतने बड़े हमले का लक्ष्य नहीं बनता है। लेकिन हाल में अधिकारियों को मॉस्को हवाई अड्डों से उड़ानों को मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बार फेडरल एविएशन ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि मॉस्को के वनुकोवो और जुकोव्स्की हवाई अड्डों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूक्रेन का ड्रोन अटैक। 112 ड्रोन से यूक्रेन का रूस पर अटैक। 6 अलग अलग क्षेत्रों में किया गया अटैक। मॉस्को की ओर 12 ड्रोन से किया गया हमला। रूस ने ड्रोन्स को किया इंटरसेप्ट। रक्षा मंत्रालय ने की पुष्टि। रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की सारी कोशिशें लगभग बर्बाद ही हो गई हैं। सीजफायर पर भी दोनों देश माने थे, लेकिन ये कुछ ही घंटे चल पाया। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने सोमवार तक 3 दिनों में 900 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए। रविवार को हुए हमलों में 13 नागरिक मारे गए, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई बार कोशिश की, लेकिन पुतिन के आगे उनकी एक नहीं चली। न तो बात शांति वार्ता पर बन रही है और न ही सीज फायर पर। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अब रूस पर और प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को हमले में छूट देने के बारे में भी धमकी दी है। हालांकि इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये युद्ध और भीषण रूप ले सकता है।